आज मैं आपको पुराने जीन्स को रीयूज करके बहुत ही सुंदर जैकेट बनाना सिखा रही हूँ, जिससे घर में जो एक्स्ट्रा जीन्स रखे रहते हैं वो यूज हो जाएंगे। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए, जिससे आप किसी भी साइज के लिए जैकेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से उठा लीजिए अपने पसंद का जीन्स और उसे फैला लीजिए। तो जीन्स को हमने फैला कर सीधा रख लिया है। अब आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका बेल्ट निकालना है और दोनों पॉकेट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर धागा को खोलकर हम पॉकेट निकाल देंगे। तो बेल्ट कैसे निकालना है यहाँ पर समझ लीजिए कि इस बेल्ट से आपको आधा इंच बढ़ाते हुए कटिंग करके निकाल लेना है, जिससे हम जैकेट में नीचे की साइड लुक देकर इसको तैयार करेंगे। तो आधा इंच की दूरी से हमने इसको काट लिया है। स्टिकर की भी सिलाई तोड़कर आप इसे अलग से निकाल सकते हैं। पूरे बेल्ट को हमने निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें दोनों पॉकेट निकालनी है। दोनों पॉकेट हमने इसकी निकाल ली है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस पैंट में किस साइज की जैकेट बनेगी। इसका पता आपको कैसे करना है। जिस साइज का ये पैंट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें 36 साइज का दिख रहा है आपको कि 36 साइज का पैंट है, तो ये जैकेट जो बनेगी वो 36 साइज की ही बनकर तैयार होगी। ठीक है, चेस्ट साइज 36 में ही तैयार रहेगी। अब इसको हमें बस फैलाकर अच्छे से मिलाकर रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो साइड की सिलाई होती है उसे इस तरह कर लीजिए एक साइड से। तो इस सिलाई को हमने अच्छे से साइड से मिला दिया है कि ये जो सिलाई का जॉइंट है ये बीच में आएगा, और बाकी कपड़े को हमने इधर निकाल दिया है साइड से। अब नीचे की साइड आपको ये मोटी सिलाई को भी काट कर निकाल देना है। अब हमें पहले कपड़े को निकालना है आस्तीन के लिए। तो यहाँ पर हम आस्तीन को तैयार रखेंगे 18 इंच। तो 2 इंच इंची टेप को हमने नीचे की साइड बढ़ा दिया है, यहाँ पर कफ लगेगा। ठीक है, और 18 इंच यहाँ पर रख लिया, और ये हो गया मार्जिन के लिए। ये कपड़ा निकाल देंगे हम आस्तीन के लिए। अब इसी को रख कर हमें दूसरे साइड के भी कपड़े को निकाल लेना है। ये कपड़ा मिल गया है हमें दोनों आस्तीनों के लिए। इसकी भी मोटी सिलाई को फेंक देंगे। तो दोनों कपड़ों को हमने निकाल लिया है। उसके बाद इसको पलटकर इस तरह रख दिया, सिलाई से सिलाई के सामने। इस तरह आपको रखने के बाद बस यहाँ पर आस्तीनों की कटिंग कर लेना है। तो 3 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगाया और इधर से गुलाई दे दी इस तरह से। यहाँ पर मोहरी का आपको बस निशान लगाना है, लूजिंग के साथ लगाइए थोड़ा, और इस निशान को इससे मिला दिया। तो ये निकल आएंगे दोनों आस्तीन। अब जैकेट की लंबाई रखेंगे हम 19 इंच। तो पहले यहाँ पर 17 इंच का कपड़ा निकालेंगे लंबाई में। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 17.5 इंच। आधा इंच हो गया नीचे का मार्जिन, ये 17 इंच, और ऊपर की साइड भी थोड़ा मार्जिन ले लिया है सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसमें आपको फुल शोल्डर का नाप रखना है। जो भी साइज आती है बस उसका निशान लगा लीजिए। तो ये मिल गई है हमें लंबाई, 19 इंच में तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस सिलाई को 20 सेंटर में रखना है, और 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाते जाना है जहाँ पर बटन लगेंगे। ठीक है, तो ये पट्टी निकाल दी है हमने बटन के लिए। अब इसी निशान से आपको यहाँ पर निशान लगाना है फुल शोल्डर का। तो फुल शोल्डर है इसमें 15 इंच, उसका हाफ रख दिया हमने 7.5 इंच। ये हो गया 7.5 इंच, और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब अच्छे से यहाँ पर मिलाकर पकड़िए, और जहाँ पर ये जिप लगी हुई है इधर से ही निकलेगा आर्म होल। अब इस निशान को सीधा ले जाइए। आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 7.25 इंच पर। निशान को सीधा कर दिया। अब 1 इंच यहाँ से हमने पीछे के लिए लिया आर्म होल को, और इस निशान को इससे मिला दिया। अब यहाँ पर पहले चेस्ट साइज का निशान लगा लीजिए। तो चेस्ट साइज इसमें 36 का चौथा ही भाग होता है 9 इंच। ये हो गया 9 इंच, और आधा इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे। तो ये पूरा ही हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर कमर के चौथा ही भाग के हिसाब से निशान लगा लीजिए, और थोड़ा सा लूजिंग बढ़ाते हुए ही लगाइए। बस यहाँ से गुलाई इस तरह देना है, और इधर से 1.25 इंच के हिसाब से हम तिरछा कर देंगे। गले की इसमें चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच, और लंबाई में 4.5 इंच। तब बस इस निशान को इस तरह मिला दिया। बॉक्स टाइप का बनाना है,
और फिर गुलाई दे देना है। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब हमें पीछे का पार्ट निकालना है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि बस बीच में आपको इस सिलाई को रखना है कि जिससे सेंटर में रहे। उसके बाद इसको उठाइए और इसमें जो हमने एक्स्ट्रा बटन के लिए मार्जिन लिया है उसे बाहर की साइड निकाल देंगे इस तरह, और सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेंगे इस तरह। यहाँ पर आर्म होल को थोड़ा बढ़ाते हुए लेना है आपको और इधर मिला देना है इस तरह। ये हो गया पीछे का पार्ट। अब हमें इसमें गले के लिए और पट्टी को ज्वाइंट करना है। अब पीछे के पार्ट की लंबाई को बढ़ाने के लिए बचे हुए कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है यहाँ पर। अब उसके ऊपर हमने आगे के पार्ट को मिलाते हुए रखा और इसके बराबर से निशान लगा दिया है। लंबाई में आप 1.5 से 2 इंच यहाँ पर बढ़ा कर ले लीजिए और बस इस तरह इस निशान को मिला लेना है। और फिर आपको यहाँ से 1 इंच पर बस गले का निशान लगाते हुए इसमें गुलाई दे देना है। पीछे का गला बड़ा नहीं होता है, बस 1 इंच के हिसाब से आपको घुमा देना है। इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अब कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे और इन पार्टों को रख देंगे अभी साइड से। आगे का पार्ट लेना है आपको और बीच सेंटर से खोल लेना है। बीच के सेंटर से हमने जॉइंट को खोल दिया है। अब यहाँ पर बटन पट्टी बनाने के लिए हमें 2 पट्टियाँ चाहिए सीधी, तो उसके लिए आप चाहें तो कॉटन के कपड़े को यूज कर सकते हैं। ये अंदर की साइड रहेगा। इसी के बराबर से हमें 1.5 इंच के हिसाब से 2 पट्टियाँ निकाल लेना है। क्योंकि जीन्स में ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है तो अंदर की साइड हम यहाँ पर कॉटन के कपड़े को यूज करते जाएंगे। सीधा रखिए और इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए। इस पट्टी को आपको आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है और फिर इस तरह हमने फोल्ड कर दिया। ठीक है, पूरी पट्टी को अंदर की साइड करना है और किनारे से इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह हमने बटन के लिए पट्टी बना दी है, एक बटन की और एक काज की। अब आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जहाँ पर एक गुलाई खत्म होती है उधर ही आपको सीधी स्केल को रखना है मिलाते हुए और निशान बना लेना है। सीधा निशान बनाने के बाद अब उठा लेते हैं पॉकेट को। तो स्केल को आपको इस तरह रखना है और यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान बना लेना है और सीधा काट कर निकाल लीजिए। अब इसी के बराबर से हमें दूसरी पॉकेट निकालना है। अब बस इसी निशान से मिलाते हुए आपको इस तरह रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए और एक साइड से सिलाई डालकर आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद आपको एक पट्टी उठाना है, जो सिलाई की मोटी पट्टी रहती है उसे निकाल लेना है और यहाँ पर मिलाकर इस तरह से रखिए। बराबर से मिलाते हुए इस कपड़े को अंदर की साइड करते जाना है और फिर ऊपर से आपको सिलाई डाल देना है। इस तरह यहाँ पर ये पट्टी जॉइंट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको दोनों साइड पॉकेट लगाकर तैयार करना है। अब आगे का पार्ट तैयार हो गया है। अब उठाएंगे हम पीछे के पार्ट को। तो ये उठा लिया हमने पीछे का पार्ट और इसके ऊपर शोल्डर के पार्ट को हमें जॉइंट करना है, जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसको सीधा रखा और इसको उल्टा रख दिया और फिर एक अस्तर का कपड़ा लिया, उसे नीचे की साइड से लगा दिया इस तरह से। अब बस मिलाकर आपको तीनों कपड़ों को पकड़ना है और सीधी सिलाई डाल देना है। तो इसमें हमने सीधी सिलाई डाल दी है। उसके बाद आपको दोनों कपड़ों को ऊपर की साइड निकाल लेना है इस तरह। अभी जो सिलाई थी वो इनविजिबल हो जाएगी, अंदर की साइड छिप गई है। अब बस यहाँ पर अच्छे से मिलाकर कपड़े को पकड़ना है और इसके ऊपर से आपको 2 सिलाई डाल देना है, जिससे सिलाई स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये पीछे का पार्ट आगे की साइड को नहीं आएगा। तो इसमें हमने 2 सिलाई डाल दी हैं और यहाँ पर पॉकेट के बचे हुए कपड़े को ज्वाइंट कर दिया है, जिससे इसमें सुंदर सा लुक आ गया है। अब उठाना है आगे के पार्ट को और उसमें सिलाई डालकर इसे तैयार करना है। इसे सीधा रखिए, इसे उल्टा रखिए। शोल्डर की सिलाई को बस इस तरह मिलाना है आपको
और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। इस तरह से आपको दोनों शोल्डर की सिलाई डाल देना है और जो सिलाई का मार्जिन होता है उसे पीछे की साइड करते हुए आपको ऊपर से सिलाई डाल देना है, जिससे ये जॉइंट और सुंदर दिखने लगता है। ठीक है, इस तरह आपको फिनिशिंग से डालना है। अब हमें बस इसमें आस्तीन लगाना है, तो इसको सीधा रख लेते हैं इस तरह। अब हमें आस्तीन ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो इसकी शोल्डर की सिलाई है इसके सेंटर से मिलाकर रखिए। आस्तीन के बीच के सेंटर पर निशान लगा लीजिए। ये है शोल्डर की सिलाई और ये है आस्तीन का सेंटर। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। अब इसे खोलकर सीधा कर देती हूँ। अब इस सेंटर से इस तरह मिलाकर आपको आस्तीन चेक कर लेना है। अगर आपकी आस्तीन छोटी या बड़ी हो रही है तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, जैसे आर्म होल में इस तरह चेक किया और यहाँ पर अगर थोड़ी सी आस्तीन बढ़ जाती है तो उसे आप इस तरह काट कर निकाल सकते हैं बाद में। और या फिर अगर ये आर्म होल छोटा हो रहा है तो आप आर्म होल को काट कर इसके बराबर भी कर सकते हैं। आपको जितना आर्म होल आपकी आस्तीन का होता है बस लूजिंग के साथ आपका परफेक्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें आर्म होल में एक साइड से गहराई दे देना है इस तरह। अब बराबर से बस मिलाकर रखिए सेंटर से और इसमें सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह बस मिलाते जाना है और सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको आस्तीन ज्वाइंट करना है। जो आस्तीन का मार्जिन का कपड़ा होता है उसे आपको ऊपर की साइड करते हुए ऊपर से सिलाई डालना है। ठीक है, जिससे जीन्स का जो कपड़ा होता है वो फिनिशिंग से तब आता है, तब अच्छे से बैठ जाता है जब आप मार्जिन के कपड़े को सेट करते जाएंगे। ठीक है, और इस पर मशीन आपको ज्यादा फास्ट नहीं चलाना है क्योंकि जीन्स का कपड़ा मोटा होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक निशान लगाना है आपको 3 इंच के हिसाब से। तो एक निशान लगाना है आपको यहाँ पर 3.5 इंच के हिसाब से। ठीक है, ये निशान लगा दिया हमने 3.5 इंच पर दोनों साइड। अब आधा इंच कपड़े को आपको इस तरह फोल्ड करना है यहाँ पर और बस तिरछा करते हुए सिलाई को यहाँ पर रोक देना है। डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए पकड़िए और सिलाई डाल दीजिए दोनों साइड। आस्तीन में कफ बनाने के लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और एक जीन्स की पट्टी लेना है। यहाँ पर साइज रखी है हमने 3-3 इंच। ठीक है, दोनों पट्टियों की साइज है 3-3 इंच। अब यहाँ पर इसको मिलाकर चेक करना है आपको और फिर यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये हो गया सिलाई मार्जिन। दोनों साइड बस इस तरह मिलाते हुए आपको निशान लगा देना। अब यहाँ पर आधा इंच कपड़े को हमने छोड़ दिया। अब इस पट्टी को उठाना है और इसके पास रखना है और इस पर पहले एक सिलाई डाल लेना है। इस कपड़े को फोल्ड किया इस तरह से और इसके ऊपर हम सिलाई डाल देंगे। एक कपड़े को पकड़ेंगे और सिलाई डाल देंगे। इस मार्जिन से आपको फिर मिलाकर रखना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर सिलाई डालते हुए आपको घुमा देना है। यहाँ पर सिलाई को हम रोक देंगे। इधर से शुरू किया और घुमाते हुए यहाँ पर रोकेंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। उसके बाद आपको कॉर्नर की इस तरह सेटिंग करना है। अब इसको पलट दीजिए। अब नुकीली चीज से अच्छे से कॉर्नर को बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, जो मार्जिन का कपड़ा है और इससे बराबर मिलाकर रखिए। मार्जिन के कपड़े को इससे मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। आप चाहें तो इस तरफ से सिलाई को देखकर डाल सकते हैं या इस तरफ से डाल सकते हैं और फिर उसके बाद हमें इसे पलटकर सामने की साइड सिलाई डालना है। तो इस तरह से आपको कफ बनाकर तैयार करना है। ठीक है, अब सेम आइडिया से आस्तीन हमने दूसरी लगाकर तैयार कर दी है। आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो दोनों आस्तीनें इसकी तैयार हो गई हैं। अब हमें गले में कॉलर लगाना है। कॉलर के लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और दूसरा जीन्स का कपड़ा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हमने डबल में रख लिया है। गले को मिलाकर पकड़ना है इस तरह से।
अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ से इस तरह आपको मिलाकर देखना है कपड़ा आपको कितना चाहिए। तो इस तरह से आपको कपड़े की लंबाई मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1 से 1.25 इंच कपड़े को छोड़ देना है। कॉलर में हमें 1 इंच से 1.25 इंच तक यहाँ पर छोड़ना है। तो एक निशान हमने यहाँ पर लगा दिया दोनों साइड। कॉलर बनाना है हमें बस यहाँ तक और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर कॉलर की लंबाई हमें बस इतना रखना है। ये निशान लगा दिया है यहाँ पर और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को पहले सीधा कर दिया, उसके बाद 1 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया और इस निशान को इससे मिला दिया इस तरह कॉलर के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लंबाई में हमें 3 इंच कपड़ा चाहिए। तो एक निशान हमने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया 3.5 इंच के हिसाब से। ये 3.5 इंच हो गया और यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन लिया और इससे इस तरह मिला दिया और सीधे कपड़े को काट कर निकाल देंगे इस तरह। इस तरह आपको कॉलर की कटिंग करना है। अब उठाएंगे जीन्स के कपड़े को और मिलाकर यहाँ पर रखेंगे। इस कपड़े को हमने इसके ऊपर रख दिया और बराबर से कपड़े को काट कर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें जीन्स के कपड़े पर आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। ठीक है, इसमें पूरे में यहाँ तक सिलाई डालेंगे। उसके बाद फिर हमें इसको मिलाकर नीचे की साइड रखना है। इसको सीधा रखेंगे और इसको उल्टा रखेंगे इस तरह से। बस मिलाते हुए हमें सिलाई डाल देना है इस तरह। आधा इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई डालना है और यहाँ पर मशीन को रोक देना है। ठीक है, तो पहले सिलाई कहाँ डालना है? इधर। इस कपड़े को फोल्ड किया और इसको पकड़कर सिलाई डालेंगे। कॉलर पे हमने सिलाई डाल दी है। अब यहाँ पर इसका जो कॉर्नर है वहां पे आपको कपड़े को सेट कर देना है इस तरह से और इसको पलट लेना है। अच्छे से कॉर्नर इसका बना लीजिए। ठीक है, किसी भी नुकीली चीज से आप इस तरह से निकालेंगे तो अच्छे से कॉर्नर फिनिशिंग के साथ बन जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉलर के दोनों साइड हमने आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दी है। आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह आपको तिरछी सिलाई डाल देना है, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने उल्टे साइड से फैलाकर रख दिया है। यहाँ पर हमने कट लगा दिए जिससे मार्जिन क्लियर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अस्तर वाले कपड़े को हमें अंदर की साइड लेना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। इस तरह से मिलाते हुए आपको यहाँ पर 3 पिन लगा देना है, जिससे आपको सेंटर का पता रहेगा और कहीं पर भी कपड़ा मुड़ेगा नहीं। एक साइड से आपको बस सिलाई डालते जाना है और यहाँ पर मशीन को रोक देना है। तो इस तरह आपको सिलाई घुमा कर इसे तैयार करना है। उसके बाद मार्जिन को अंदर की साइड करना है। उसके बाद आपको जो मार्जिन है उसे अंदर करना है और कॉलर को पलट कर सीधा रखना है इस तरह बस मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। पूरे मार्जिन को अंदर की साइड छिपाना है। ठीक है, कि मार्जिन बाहर की साइड को बिल्कुल दिखाई ना दे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक सिलाई आपकी नीचे किनारे से चलेगी और फिर उसके बाद एक सिलाई आपको 2 पॉइंट की दूरी से ले जाना है और पूरी कॉलर में घुमा देना है। ठीक है, जिससे फिनिशिंग के साथ आपकी कॉलर तैयार हो जाएगी और यहाँ पर लास्ट कर देंगे। इस तरह से आपको कॉलर तैयार करना है। उसके बाद बस इसको उल्टे साइड से रखिए और इसमें फिटिंग की सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको बराबर मिलाकर पकड़ना है और यहाँ से सिलाई डालना शुरू करना है। मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। इस सिलाई आपको नीचे तक डाल देना है। दोनों साइड हम सिलाई डालकर इसे तैयार करेंगे। दोनों साइड हमने इसमें फिटिंग की सिलाई डाल दी है। फिटिंग की सिलाई डालने के बाद अब हमें बस इसमें बेल्ट जॉइंट करना है। तो एक साइड से आपको इस तरह पकड़ना है। ठीक है, कि सीधी साइड आपके सामने रहना चाहिए। एक साइड से बस पकड़ना है
और इसे लगाना शुरू करना है। इस तरह आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए इस तरह से आ जाएगा। आधा इंच के हिसाब से इसके नीचे से सिलाई चलाना है और जब आप बीच सेंटर में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर मशीन को रोक देना है और फिर हमें क्या करना है कि इस साइड से लगाना शुरू करना है और यहाँ पर जितना भी बेल्ट एक्स्ट्रा होगा उसे काट के बीच से निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको बेल्ट जॉइंट कर लेना है, जिससे इसकी हाइट भी बढ़ जाती है और बहुत सुंदर लुक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको इसमें डेकोरेशन करना है थोड़ा सा। आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी स्टिकर लगा सकते हैं इस तरह, और यहाँ पर फिर आपको बस फैंसी थोड़े से बटन लगा देना है। अपने पसंद के अनुसार आप बटन को यहाँ पर लगा सकते हैं और एक बटन चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पुराने जीन्स से कितनी सुंदर सी जैकेट बनकर तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।